I want everybody to please pay attention. Mr. Dinesh Jain is all set to begin with the session. सभी लोगों से दरख्वास्त है. Everybody, if we can have undivided attention, let's discuss on the important topics. Friends, in continuation of yesterday's session, I have sent you the agenda of the meeting, and there are lot of people are missing. Probably they are going on holidays, but most people who are here, they are really bothered about their business and they are interested to know about their business. कल के एजेंडा के बाद मैं करना चाहता हूँ, एक शुरुआत कर रहा हूँ आपसे. एक छोटा सा स्लाइड प्रेजेंटेशन है और वो उसकी भूमिका के लिए आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन हु वांट टू स्पीक, प्लीज गो टू अदर एरिया. My request to everyone, those who are speaking in the meeting area, please use the open area or pre-function area. Those who are not joined, please join us. We are starting the session within a minute. आप स्क्रीन पर एक देख रहे हैं. There is a photo of the eagle, गरुड़, बाज, और ये एक ऐसा पक्षी है जिसको आप कह सकते हैं इज अ किंग इन ओन वर्ल्ड. और इस पक्षी से हमारी इंडस्ट्री को सीखने के लिए बहुत है. और आज की सिनारियों में अगर इसकी लाइफ स्पैन को अगर हम लोग देखेंगे और फिर अगर आप उससे आप तुलना करेंगे हमारे इस इंडस्ट्री की, तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ इसमें सिमिलर है और अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. तो मैं हमारे एजेंडा पे आने के पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा. कुछ स्पेसिफिकली मैं आपको कहता हूँ, ईगल इज़ नोन फॉर हिज करेज. बहुत साहसी आदमी, साहसी. देखा होगा हमने रामायण में सीता का जब हरण हुआ तो इसी गरुड़ ने अपने साहस का परिचय दिया था. और दूसरा, इसकी ताकत को अगर हम देखें, इसके जीवन चक्रों को अगर हम देखें, तो ये हमारे को बहुत ही नए लेसन्स देते हैं. और ये हमारे जो इंडिविजुअल जो लाइफस्टाइल है उसको कैसे चेंज करना है उसमें बहुत काम कर सकते हैं. दूसरा जो इसकी खासियत है ईगल की, ये बहुत ऊंचाई पे उड़ता है. ये बहुत ऊंचाई पे उड़ता है. चेंज नहीं होता, द चेंजर इज नॉट वर्किंग. जीजस, चेंजर इज नॉट वर्किंग. या ओके. सो अगर आपने देखा होगा तो ईगल को जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं बाहर, तो हम लोग देखते हैं बहुत ऊंचाई से उड़ता है और बहुत इतनी तेज़ गति से उड़ता है और इतनी तेज़ गति से अपने शिकार को वो देखता है. ये बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कि वो कितनी ऊंचाई अपने आप में लेता है और कितना उसकी जो दृष्टि है, लक्ष्य है, वो कितना उसका. आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग यार. या तो हमको दो तीन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हमारी उड़ान ऊंची होनी चाहिए ईगल से हमको जो समझता है, और हमारी जो दृष्टि है वो केंद्रित होनी चाहिए. वी हैव टू बी फोकस्ड. अगर हम हमारे बिजनेस में फोकस्ड है तो देन यू विल फाइंड द वेज. अगर हम फोकस नहीं है, हम इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, वहाँ भी देख रहे हैं, जो इसकी आप ये देख लिए मीलों दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है. अगर कोई लोग गए होंगे कहीं घूमने को, और विशेष करके जो अलास्का वगैरह, तो वहाँ पे आधे किलोमीटर दूर से ईगल के सामने उसका खाने का टुकड़ा फेंका जाता है
और वो आधे किलोमीटर दूरी से इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो उसको पकड़ के निकल के चला जाता है। जिस स्पीड के साथ वो आता है, जिस स्पीड के साथ वो अपने शिकार को लेके निकलता है, तो ये जो उसकी दृष्टि है ना, ये एक फोकस्ड है। और वो हमको एक ईगल से हमारे बिजनेस में सीखने की ज़रूरत है। ये तूफान से बचने के लिए क्या करते हैं, ऊंचाई पकड़ते हैं। अगर आप एक लिमिट के बाहर अगर आप ऊंचे हो जाते हो, अगर आपने एक एरिया बना दिया है, हमारे एक ब्रांड है जिन्होंने एक बना दिया, उनको कंपटीशन कुछ लगता ही नहीं है, वो भाव का डबल भाव ले रहे हैं, कुछ भी भाव चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, उन्होंने अपने एक लेवल इतना ऊंचा कर दिया है कि उनको मार्केट के कंपटीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ईगल का अगर मैं आपको पर्याय देखूं तो वो बिल्कुल उस ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है। मैं किसी ब्रांड का नाम यहाँ पर नहीं लेता हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सवेरे राजेश भाई ने भी उस ब्रांड के बारे में बताया। और ईगल की एक और खासियत है, ईगल की खासियत ये है कि ये डरते नहीं हैं। पहले का है, प्लीज टेक अ स्लाइड 5। आप मेरे को यहाँ दे देते हो क्या लैपटॉप? इसके पहले का 2 स्लाइड है भाई, ठीक है। नेक्स्ट। ईगल जो है ना अपने आप में अकेला उड़ता है, ये अपनी अकेले की दुनिया है उसकी, वो किसी के साथ में लेके नहीं चलता है। मैंने आपको बोला वो राजसी प्रवृत्ति का आदमी है, खुद को राजा की तरह से बिहेव करता है। और ये भी एक सही बात है कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर सही है तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि बाजू वाला मुझे डिस्टर्ब करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। अब ईगल का जो एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट काम है, ये है उसका ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। ये एक ही पक्षी है या पशु है या किसी को आप बोल सकते हैं लिविंग बर्ड, जो अपने ही लाइफ के अंदर अपने को चेंज करता है। जैसे जैसे कि इसकी उम्र होती है, जब उम्र होती है तो इसकी चोंच आगे कीजिए, आपकी चोंच देख रहे हैं, इसकी टेढ़ी हो जाती है। ये जो पंखों के वजन से ये पंखे भारी हो जाते हैं और फिर वो ऊंचाई नहीं ले पाता है। और जब वो ऊंचाई नहीं ले पाता है तब उसको तकलीफ होती है। और ये शासी राजाशाही आदमी है, किसी की, जैसे हम बोलते हैं ना, हम किसी की नौकरी नहीं करता है, वैसा है। या वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, तो वो एक पेनफुल एटमॉस्फेयर में गुजरता है। और वो पेनफुल एटमॉस्फेयर जो है वो इसको चोंच और पंजे को वो चेंज करता है। और आपने कितने ने पता है कि नहीं पता, मुझे पता नहीं है, ये अपने को पहाड़ों के अंदर ले जाता है और पहाड़ों के पत्थर से अपनी चोंच को तोड़ देता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है, अपने पंखों को जो है वो नोच नोच के ख़त्म कर देता है। और उसके बाद नई चोंच आती है, नए पंखे आते हैं। और ये पूरा समय 150 दिन का है। ये एक पेनफुल एनवायरनमेंट है जिससे ये गुजरता है। और उसके बाद वापस वही पुराना ईगल पैदा होता है जो ऊंचाई भी छूता है, शिकार भी करता है और अपनी दुनिया में अकेला रहता है। ये जो पुनर्जन्म का जो पेन वो जो लेता है ना, ये पेन हमको सिखाता है कि अगर आप वास्तव में कुछ तकलीफ में है, आपकी एक ऐसी स्थिति में है, तो आपको क्या करना है। वो जो पेन अगर ईगल ले सकता है, वो पेन हम हमारे बिजनेस में क्यों नहीं ले सकते? हम क्यों नहीं सोच सकते कि हमको कुछ नया करना है? हम क्यों उसी कॉपी बुक स्टाइल से चल सकते हैं? हर आदमी राहुल द्रविड़ बन के सेंचुरी मार सकता है, जरूरी नहीं है। सहवाग भी है जो कभी कोई कॉपी बुक प्लेयर से नहीं खेलता है। तो हमको रोज़ नई नई चीज़ें अपने में अगर लानी है तो अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो ये ईगल का जो एक सबसे बड़ा है, जैसा कि मैंने आपको कहा, पुराने पंख उसके भारी हो जाते हैं और उसकी उड़ान कठिन हो जाती है। और खुद अपने आप में ये जो मैंने आपको कहा
ये रियली फैक्ट है। 150 दिन की इनकी प्रक्रिया होती है जो अपने चोंच को तोड़ देता, पंखे को तोड़ देता, और फिर वो जो एक नया जिसका पूर्ण जन्म होता है, इस दर्दनाक परिवर्तन के बाद ईगल एक पुनर्जन्म लेता है, वापस वो ईगल होता है, वापस उस नई दुनिया में आता है, ऊंचाई को प्राप्त करता है। तो मैं आपसे ये ईगल से ये कहना चाहता हूँ कि हमको एक ईगल का नेचर हमारे बिजनेस में लाना है, हमारी दुनिया में लाना है, अपने जिंदगी के जीवन में लाना है कि परिवर्तन अगर कुछ करना है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप परिवर्तन से डरोगे ना तो आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। जिन लोगों ने सक्सेस ली है उन्होंने बहुत परिवर्तन किया है, बहुत आउट ऑफ द वे उन्होंने सोचा है और उसके बाद वो आगे बढ़े हैं। क्योंकि कंपटीशन जो है वो एक सत्य है जो रहना है। आप दुनिया में से कोई कंपटीशन समाप्त नहीं कर सकते। अब उसमें से रास्ता कैसे निकालना है, हम हमारी वो एक ही स्टाइल से बिजनेस नहीं कर सकते कि हमारे पिताजी कर रहे थे तो बच्चा भी वैसा ही करे। नहीं, आपको समय के साथ बदलना है और बदलने की प्रक्रिया आपको शुरू करना है। तो आप अगर बदलने को तैयार है तो मैं आपको कह सकता हूँ कि देयर इज़ अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस। और यही मेरी एक आपकी आज की एक शुरुआती कल्पना थी जब मैं आप इसको शुरू कर रहा हूँ। नया मेरा पीपीटी ले लीजिए। मैं आपको मेरा खास कहने का मतलब ये था कि परिवर्तन हमको करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द चेंज, एंड इफ वी प्रिपेयर फॉर द चेंज देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। जो कल हम लोग बात कर रहे थे, इतना नेगेटिविटी हमको इस बिजनेस में लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज ह्यूज स्कोप एंड अंडरस्टैंड द ह्यूज स्कोप। माई फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू डू द एनालिसिस। आपका ओके, सो वी हैव टू डू द एनालिसिस। एक जो लोग यंग जनरेशन है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका एक बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट वर्ड है स्वॉट एनालिसिस। SWOT means what is your strength, what is your weakness, where is the opportunity and what is your threat। अगर अपने बिजनेस की ये 4 चीज़ें हमने समझ ली कि मेरे बिजनेस की, मेरा जो दुकान है उसमें मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मेरे पास कहाँ और अवसर है जिसको मैं नहीं खोज पा रहा हूँ, और मेरे पास कहाँ पे मुझे तकलीफ आ सकती है, अगर ये आपने 4 आइडेंटिफाई कर लिए तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको चल रहे हैं। तो मैं आप सबसे पहले ये ले रहा हूँ कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप लोग इस बिज़नेस में बहुत सालों से हैं और हम लोगों ने, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके 50 और 100 साल की अपनी लीगेसी रही होगी। तो आपके बिजनेस में डेफिनेटली कुछ तो ताकत है, क्योंकि भले कितने भी बड़े लोग आ गए आपका बिजनेस आज भी चल रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा बिजनेस कम हो रहा है, लेकिन बिजनेस तो चल रहा है, पूरा बिजनेस तो हमारा समाप्त नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हमारे बिजनेस में हैं जो हमको सपोर्ट कर रही है। अगर हम उसको पहचानेंगे तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की एज ए फैमिली ज्वेलर्स, नाउ मैं बेसिकली हम लोग ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं ये हम लोग फैमिली ज्वेलर्स को ज़्यादा ध्यान में रख के कर रहे हैं। मैं कॉर्पोरेट के अगेंस्ट नहीं हूँ, कॉर्पोरेट का एक अपना काम करने का तरीका है, लेकिन मैं कॉर्पोरेट से अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन फैमिली ज्वेलर्स को सबसे ज़्यादा आज की तारीख में चैलेंज आ रही है। तो हम लोग इस पे बात करेंगे कि हमारी ताकत क्या है, और मैं ये आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपकी ताकत क्या है। आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, कहीं तो ऐसा आपको लगता होगा कि हाँ मेरे ग्राहक मेरी दुकान में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मुझे इस बात के लिए पसंद करता है, जो आपकी ताकत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्लीज़, अरे माइक देना जरा। एक बार कस्टमर स्टोर में आ जाए तो उसको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो भुला नहीं पाता। शायद हम तो कहते हैं कि हम इंडस्ट्री में तनिष्क से भी कहीं आगे हैं, जो कि तनिष्क ने स्टार्ट किया था कस्टमर को बेहतर एक्सपीरियंस देना अपने स्टोर्स पर, तो उसी को ही कॉपी करते हुए, बेहतर करते हुए हमने हॉस्पिटैलिटी पर बहुत ध्यान दिया। एनी अदर व्यू सर?
Any, yeah, please. उनको mic दे. One my request, those who are speaking, please give your name and your company name, because we are noting down and it will be appearing in our supplement which we are going to print at the time of IIJS. So please make sure you give your name. We'll take. Yes, sir. Mic उनका दीजिए ना. I am Sachin Jain. I am a retailer, Vardhaman Jewelers in Haryana. In Haryana. Yeah, please. I am Pankaj Jain from Ludhiana, Santram Mangatram Jewelers. Customer comes to our showroom for the designing and the quality. Okay, but sir, I will ask you one thing. The design and quality is available with everyone. Now, because of the hallmarking, everyone is giving the 916 product. I believe that I'm talking about those people who are doing the ethical business. I'm not talking about those people who are doing unethical business. Still, there are in the industry 70-80% people are doing ethical practice. So, is the specialty for because of that people are coming? Because then the options are huge. कस्टमर के पास तो ऑप्शंस हैं, डिजाइन उसको बड़ी दुकानों में ज़्यादा मिलेगी निश्चित रूप से और हॉलमार्क मिलेगा, तो कुछ और है क्या हमारे पास जिसके लिए हमारे पास आता है? या प्लीज. So the customer comes to our shop because of the legacy which is being followed since our forefathers. Okay. Whatever trust they had built, that is being continued with the coming generations. That's why we are going to get those customers again and again. So the legacy, and legacy, it depends on of your trust, transparency and quality, right? So that is the one point. So the legacy is the one point what you are saying. Yeah, please. I am Pankaj Bakhai from Nagpur. I am a retailer. मेरा ऐसा सोचना है कि हमारा जो पर्सनल टच हमारे कस्टमरों के साथ रहा है और रहता है और आगे भी रहने वाला है, वो एक ऐसा मुद्दा है जो हमें कॉर्पोरेट से अलग रखता है. हम कुछ सर्विसेज ऐसी देते हैं हमारे कस्टमर को जो कॉर्पोरेट सोच भी नहीं सकते. ये मेरा कुछ आफ्टर सेल सर्विस है या कुछ जैसे वक्त पे हम उनकी चीज़ को किसी भी समय कोई भी सर्विस देने के लिए तैयार रहते हैं, एनी टाइम 24 आवर्स. ये चीज़ कॉर्पोरेट से अलग करती है हमें, ऐसा मुझे लगता है. सो द पर्सनलाइज्ड सर्विस of a family retailer is the biggest USP, because that is the one product which is not available with the corporate, because they are a professional, the trained people, they may be trained, but we are emotionally connected with our team, and that is the biggest power which we need to understand and we need to focus. This is the one point. Another, what the sir has said, the legacy, yes, but the legacy comes with the quality, transparency and the services. So the years of services, so where we have to focus. That's why these two good point has come, that the personalized service, if we are able to give the personalized service, and if we are encasing the legacy, that will be advantage for us than to the other corporates and other big player. Yeah, please, third point. I am Rohit Jain from Sarupchand and Sons Jewelers, Meerut. My point is legacy and goodwill play a big role, as we all know. But in my point of view, customers can be divided into two categories, mass and class. The class are the ones who are well-traveled, well-educated, and they have access to everything. They move from one place to another without any hesitation. Whereas the masses, the middle class, the the upper middle class, these people have their roots in your city and they believe you. And on a personal level also, they respect you somehow. Yeah. So do you want to suggest the middle class customers are more loyal to a family jeweler? Yeah, definitely they believe you. Than a upper middle class customer. So in other word, if I take it a point, we should make sure that our middle class customers will be happy with us, and we have to more focused on those customers, because the chances of those customers going to other stores are very
less compared to those who are a class which are going for a upper middle class or a higher class or a educated, where they are actually not looking for the services, but they are looking for some other things. Yeah, services in any case they will get. So it's a very good point. I'll just want to point out experience of ours. In a showroom, a customer, she's from Germany, she was purchasing some solitaires. And a man clad in a dhoti and you won't believe, he came and he just asked, "Ye kitte ka hai?" So at random, it was our mistake. We didn't thought he will take it. At random, we didn't want to tell him the actual cost, 6-7 lakhs or something. We just told him it's for 4 lakh. Just a slip of a tongue. And he said, "Book mine." And by the evening, the deal was done. So we never know what the customer in rural India, the customers I have seen, they have immense potential, immense. Right. So that is the opportunity in the rural area, what you are suggesting. Yeah, please. मैं रश्मि गुप्ता, श्री राधाकृष्ण जेम्स एंड ज्वेलर्स, जबलपुर, मध्य प्रदेश। एक जो फ़र्क है जो मुझे समझ में आता है कि बड़े ब्रांड से या कोई भी हो, हमारे पास, हम लोकल ज्वेलर हैं तो हमारे पास लाइट वेट ज्वेलरी रहती है। आज जो गोल्ड का रेट है उसमें ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि आज अगर हम सॉलिड आइटम लेते हैं तो कान का 2 बूटी भी अगर जो होती है तो वो 4 ग्राम 3 ग्राम की होती है, और लाइट वेट ज्वेलरी जो अपनी होती है वो अगर पेज के साथ में तो 2-2.5 ग्राम में आराम से आती है, और बिना पेज के हम 1.7 ग्राम में भी दे पाते हैं। लाइक दैट रिंग भी अपने पास 1.7 ग्राम या 2 ग्राम के अंदर आ जाती है, जो कि गिफ्टिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। उस ज्वेलरी के लिए कस्टमर को आना ही पड़ता है हमारे पास, वो ब्रांड्स में नहीं मिलता। दूसरा पार्ट इसी तरीके से, जैसे कि नथ हो गई, बेंदी हो गई, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सालों से आई एम डूइंग वर्क, तो ये सारी चीज़ों पर भी हमको थोड़ा फोकस करें। एंड जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारा जो कस्टमर से रिलेशन है, जो इंटरेक्शन है, वो कस्टमर हमारे यहाँ आकर जो फील करता है उसको लगता है ये फैमिली है, तो वो मेंटेन करने के लिए अपने पास एक और ऑप्शन है। उनके यहाँ शादी ब्याह होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वाइट करते हैं, अगर हम उनके यहाँ 2 मिनट शक्ल भी दिखा के आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, उनका सालों का रिलेशन डेवलप होता है। ये चीज़ ब्रांड से कोई लेना देना नहीं होता। थैंक यू। सो द वेरी गुड पॉइंट सी पुट आउट, जो उन्होंने बताया कि जो हम लोगों ने 3 पॉइंट लिए, चौथा पॉइंट ये भी है कि छोटी आइटम जो बड़े कॉर्पोरेट उस पर फोकस नहीं करते हैं, और अगर हम छोटी आइटम पे फोकस करें तो छोटी आइटम का भी बड़ा बिजनेस होता है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ये भी एक व्यू हमारा होना चाहिए कि हमारी इन्वेंट्री के अंदर हम इन छोटी आइटम पे भी अगर फोकस करते हैं तो ये 3 या 4 मुद्दे जो अभी आए वो हम ध्यान कर रहे हैं। इसके अलावा कोई व्यू है आपका सर, प्लीज़? वी आर टॉकिंग अबाउट आवर स्ट्रेंथ। या मैं दिनेश जैन, हीरा ज्वेलर्स गाड़ावारा प्राइवेट लिमिटेड मध्य प्रदेश से हूँ, ओसो की नगरी गाड़ावारा से हूँ। जैसे कि आप लकी लक्ष्मी कम्युनिटी मीट जो आपने की है, लकी लक्ष्मी को आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब एक समय नक्षत्र का टाइम चलता था तो जिस दुकान पे नक्षत्र का बोर्ड लग जाता था उसकी ज्वेलरी ज़्यादा बिकने लगती थी। एक ब्रांड था नक्षत्र, आज वो नहीं है। उनने जो मार्केटिंग की थी वो अलग विषय है कि वो मार्केट से बाहर हैं, मगर वो जो मैं उस मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो जिस तरह आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं लकी लक्ष्मी के लिए, इसको भी उसी स्तर का ब्रांड बना दें कि जिस दुकान पर लकी लक्ष्मी का बोर्ड लग जाए उसके गहने बहुत तेज़ी से बिकना शुरू हो जाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहे। और दूसरा मैं कह रहा हूँ, जो लेब्रॉन डायमंड के नाम से डायमंड बिक रहा है, अगर हम इसके लिए जागरूकता अभियान नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं भविष्य में हमारी डायमंड की सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कीमत में बहुत फ़र्क है। लगभग 5-10% में वो उपलब्ध हो जाता है, और ओरिजिनल डायमंड अगर हम 2 कैरेट का या 5 कैरेट का लेब्रॉन डायमंड पहनेंगे तो हमारी मेजॉरिटी का कोई व्यक्ति हमसे ये नहीं कह सकता कि ये ओरिजिनल डायमंड नहीं पहना, क्योंकि आदमी के व्यक्तित्व पर डायमंड की कीमत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए एक जागरूकता अभियान भी जीजीसी के माध्यम से डायमंड के फेवर में ये होना चाहिए। और लकी लक्ष्मी के लिए मैं इसको थोड़ा सा और सरल करने की आवश्यकता है।
क्योंकि हमको इसमें कुछ सजेशंस लेके अगर आप इसमें कुछ इनाम बढ़ाएंगे, कुछ क्वांटिटी बढ़ाएंगे इनाम की एरिया के वाइज, क्योंकि बहुत कम लोगों को मिल पाती हैं, ये मेरा आपको एक अच्छा सजेशन है। आप लोग के प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मेरा एक आपसे 2-3 चीज़ों से कहना है। देयर इज अ लॉट, व्हाट यू आर सजेस्टेड इज अ काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटी। मेरा CD प्रेजेंटेशन नहीं चल रहा है। अपॉर्चुनिटी जब आएगी तो हम बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, सो हम लोग फोकस्ड रहें। क्या होगा कि नहीं तो फिर हमारा कोई कंक्लूजन हम नहीं कर पाएंगे कि हमको क्या समझना है। अगर हम सभी चीज़ें साथ में डिस्कस करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सो डेफिनेटली इन अपॉर्चुनिटी व्हाट यू आर टॉकिंग, आई विल गोइंग टू टेक दैट मैटर। स्ट्रेंथ में कुछ आपके हिसाब से? आई एम हृतेश बंसल फ्रॉम ओमकार ज्वेलर्स, दिल्ली। सर, इफ यू ask about my strength, so I have a principle that stop selling and start helping. Because in this modern world, no one wants to be sold. People want choices. So we should give them freedom to choose from that. And for that, we should become a good listener. क्योंकि होता क्या है, हम लोग बेचने के चक्कर में सुनते ही नहीं है कुछ, ये अच्छा और ये अच्छा. And this is the major difference between domestic jeweler and the brand. They just make them feel good. They don't try to sell them. So our focus is to help them. Eventually, they are human beings and they know which one is good and who is the bad. I think this is. No, that's a fine point, which we actually, when we promoting our marketing style and all that, the shopping experience, what you are talking about, we need to give that to the customers. Yes, that is important role we play. But here, on the standpoint, we have to focus on the 4 area. Yeah, please. Again, Rohit Jain from Sarupchand and Jewellers. In other words, the brands are faceless. However, we have a face. Brands are like cryptocurrency. They are everywhere and nowhere. We are cash. Yeah, so that is the way. Rightly you said, people have a personal connect. Any customer who's coming at any store, उसको लगता है मैंने सेट से बात की, he feel privileged. He feel privileged. So these are your strength. So we have come to a conclusion that these are 4 and 5 areas. If we concentrate on these 4 and 5 areas in our own business, which is our strength, this will definitely put you ahead of the others. Of course, yes, not only these, we have to do other things also. So now coming to the another point is the weakness. We have a lot of strength and what we have is the weakness. Because ultimately, if you are suffering, अगर हमको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, तो definitely we have some weakness जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं और वो weakness को हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं. तो let's we understand what is our weakness and if we able to understand that weakness and उसको हमने एड्रेस कर लिया, तो the world is yours. So now I am coming to you. Yeah, please. On that side. Give the mic there. Excuse me. Sir, that way. अपने पास 2 mic है. Please assign 2 people, one on the left and one on the right. Yeah. So please. Yeah. Yeah, I am. On that way, sir. Hello. Yeah, I am Rajesh Khandelwal from Khandelwal Jewellers, Nagpur. फैमिली ज्वेलर्स, मेरे हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी बेहतर तरीके से समझते हैं और उसी हिसाब से हम अपने शोरूम्स में जो डिज़ाइंस और पैटर्न्स रखते हैं वो हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को समझ के बेहतर तरीके से रखते हैं. So we understand our customer very well in their requirements. See, because of the personal relation, you can interact with them, what they want and what we can provide them. We can make a tailor-made things for them, which is not easier for the big brands because they have the process. We can have a direct thing. So definitely this is our strength. So I will suggest you one more thing, sir. Discussion is there. We are definitely noting down. But if anybody is feel free, please make a small note of what they have made and just put it to the our retailer group so that when we'll compile the entire matter, nothing has been missed from our side. So I will definitely want you to take note of this. Sir, please. Yeah, I'm Narendra Jain from Kundali Jewels India Private Limited. कस्टमर चाहता है कि हर जगह ग्रोथ दिखती है ना, कस्टमर को हर जगह ग्रोथ दिखती है. कस्टमर भी ये चाहता है कि मेरा ज्वेलर भी ग्रोथ करे.
जब कस्टमर को हमारी ग्रोथ दिखती है ना तो कस्टमर हमसे बंधा हुआ रहता है, नहीं तो कस्टमर और जगह डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरा मतलब ये कि कस्टमर को हमारे स्टोर पे हमेशा नई नई चीज़ दिखनी चाहिए, हमारा स्टोर भी बड़ा होना चाहिए, 1 से 2 होना चाहिए, 2 से 3 होना चाहिए। यानी अपना ग्रोथ माइंडसेट होगा तो कस्टमर हमसे जुड़ा रहेगा, क्योंकि उसको ग्रोथ दिख रही है हमारे अंदर। नहीं तो कस्टमर ब्रांड की तरफ डाइवर्ट होता रहेगा कि यार सब लोग ग्रोथ कर रहे हैं, सब जगह सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मेरा ज्वेलर तो वहीं का वहीं है। तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना चाहिए, उसको अपना छोटा स्टोर है थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, उससे बड़ा करना चाहिए। मेरा मतलब ये कि कस्टमर को अपना ज्वेलर हमेशा उसको बड़ा, सबके साथ में ऐसा उसको लगना चाहिए कि बड़ा हो रहा है मेरा ज्वेलर भी। मैं आपकी बात जो समझ रहा हूँ कि जो हमारी सोच है एज एन स्टेटिक शोरूम, वी हैव टू थिंक टू ग्रो, मेक फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, so that your own customer feels, yes, my jewelers is also have some standing in the community, jewelry fraternity, and my jewelers is also a growth oriented person. This is a one very good idea. So where is the weakness is this, that we are satisfied with our static showroom. We are not जो बोलते हैं ना कि हमको एक महत्वाकांक्षा कि 1 से 2, 2 से 3 आगे बढ़ना है, वो महत्वाकांक्षा नहीं करके हम एक स्टोर्स पे अटक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कस्टमर के लिए एक वीकनेस है, ये ऐसा आपका कहना है। एंड आई एम पॉइंट टेकिंग सर। एनीबॉडी, एनीथिंग एल्स सर? या I am Balram Acharya, GL Acharya Jewelers from southern Karnataka. Now we are discussing about the weakness of family jewelers or jewelers with a couple of stores or 4 or 5 stores as opposed to the corporates. Am I right? Am I right? Yeah. Yes. So the biggest weakness that I feel we have is branding and marketing. Whereas corporates, as we all know, with a turnover of 10,000 crore plus and showroom strength of about 200 plus, they have got a bigger reach. In the sense, they will hire an all India icon, say let us say Amitabh Bachchan or whoever. So their name is instantly recognized all over India. With this strength, they are able to reach a Kerala jeweler can tomorrow, without thinking twice, he can open a shop in Jalandhar or Bhopal or wherever, from south to north, east to west, wherever in India he can open a new shop. So with that kind of purchase strength and branding, it is very difficult for smaller jewelers to face this challenge. So we have to come up with the initiatives like collective initiatives like Lucky Lakshmi has already done, but just that will not be enough, I think. We have to devise more methods to challenge this scenario. Yes, because there are, as we know, there are about 5-6 corporate jewelers who price-wise, quality is all uniform now. Price-wise, range-wise, stock-wise, everything, they have got a bigger advantage. Yeah. So this is the main challenge. There are 2 points which I am taken from your view. आपकी बात से 2 चीज़ मुझे समझ में आई। एक, your competitor have a deep pocket which you do not have, so they are in a better position to promote their brand, and they are in a growing mode, maybe the other financial things, so which is a lacking in our thing, that is our weakness. Yeah, that is the one point. Now another point what you said about is the inventory. The inventory. The bigger brand keep a higher inventory. Now there are possibility to manage the inventory. Now in the today's world, आज का जो ज़माना है, अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं, you also can track. See, I'll tell you, ये आपका एक भ्रम है कि बड़े ब्रांड भी बहुत बड़ी इन्वेंट्री लेके चलते हैं. I have seen in the cities that they are investing around 15-20 kg also, and they're doing the business. But they have a right inventory. They have a right inventory. They monitor the inventory कि in the month of April क्या बिकने वाला है, in the month of June क्या बिकने वाला है, in the month of... Now we doing that. We are
If we are doing it, fine enough. If we are not doing it, then we have to think that how we can do that. That is the one point. Second point, what you are saying about the deep pocket, yes, that is a bigger challenge. So we will talk about that when we come to that subject, how to address this point, because that has to be addressed. Because the marketing, a person who is having a 10,000 crore ka turnover, he have a budget of 100 crore to spend on the media and the marketing. So because they have a deep pocket of 100 crore, we do not have. So how we have to tackle that situation? So that is a point which I am going to take. That is, of course I am going to take. That is a part of this meet. Otherwise, we will nowhere. But the weakness point of view, I am just coming on to one point. Don't you think that our jewelry industry, and particularly the family jewelers, have a trust deficit in the minds of the consumer? Don't you feel? No, I don't feel, because since the hallmark has come, so हमने उस चीज़ को काफ़ी, इस चीज़ को हैंडल करने में हमें आसानी रही है. जहाँ हम कहते हैं एक बड़े ब्रांड के शोरूम के लिए ही कह देते हैं कि ये ले जाओ, उन्हीं के पास चेक करा लो और वही बता देंगे कि हमारा गोल्ड ठीक है या नहीं है. तो मुझे लगता है जब से हमने क्वालिटी को एम्ब्रेस किया है, तो ये हमारा सॉल्यूशन काफ़ी निकल गया है. नहीं, that is one point. You are talking about the product. The trust deficit, but trust comes with the many factors. Not only of the quality of the product. While selling what you are committing, are you honoring that commitment? How many of those? See, I'm telling you, I'm giving you one example. A brand, you have to go to any particular brand, they sold the product. Whatever price they sell, when they say we will buy back, they are buying back. Are we doing so? Normally what I've seen in the family jewelers, yes, while selling we say, आप बेचोगे पूरा पैसा देंगे. But while the customer is coming back, the salesman is seeing the owner, owner is seeing the salesman, or then they find out the way where we can deduct some money for him. Is it not that true? Is it not that true? But is it there? Partially that must be happening. Even we experience that thing. So but you can't say that it is being followed by everybody. So, but that what happened? Speaking about myself, we follow whatever commitment is being given to the customer by. So that is what you are rightly saying. That's why your legacy is important. See, legacy जो बन रही है उसको आपकी उसी से तो बन रही है. But there are many people who are not following this. We are here talk about that. What you following, what I follow. Let everyone start following it. Then this family jewelers, उनका जो ट्रस्ट डेफिसिट है कम. आज क्या हो रहा है लोग, when we talk about something, competition is there. If one is coming out with one promotion, the other is try to make sure उसमें से कुछ गलती निकाल के उसको बोलेगा नहीं देखो ये ऐसा कर रहा है. We are not talking about what is good with us. We are talking what is bad with him. Sir, because yesterday one point was missing. In every business, the selling and buying, there is a difference in the rate. Yeah. If you sell, if you take a loan from a bank, the rate of interest is different, and if you keep an FD, that is the difference. So same thing is there in our business. But since last many years, what we have started doing, आप लेके जाइए, जब भी आएंगे उतने को उतना आपको मिल जाएगा. No, ये जो गलत धारणा हमने लोगों के अंदर बिठा रखी है सर कस्टमर के अंदर, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होता है. That is what you are saying. I differ with you on that point. My point is not this, what you are selling and what you are buying price. My point is that what we are committing at the time of selling, are we honoring? If we are honoring, very good. If we are not honoring, start honoring it. Don't come out with the reason to make sure कि इसका 2% यहाँ काटो, 1% यहाँ पे काटो. Because that is what which is giving the trust deficit. Many times आज की तारीख में कस्टमर आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो एक बार आएगा, आपको लेके जाएगा, घर पे बोलेगा यार वो सब बेचता है तो सब बड़ा बड़ा बात करता है, लेने के टाइम में नाटक करता है. Now these are the point which is actually damaging the industry's fabric. And फिर वो बोलते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है. So now then they feel कि नहीं यार ब्रांड के पास जाओ वो उनका क्वालिटी है, बिकॉज वो बोलते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम लोग वो नहीं कर पाते. So now one point is that. Second is the transparency. We have some of the lack of transparency in our business. Now I'm not talking about any individuals. In a general, what I'm moving around the things. So our weakness is the trust deficit in the mind,
and our weakness is about the transparency. Now, any suggestion you can give how we can tackle this trust deficit and the transparency? Yeah, please. I am केतन शाह from साविरचंद गोवंजी, साउथ गुजरात. अभी HUID आने से बहुत से ज्वेलर के माइंडसेट में ऐसा हो गया है कि भाई क्वालिटी सब एक दे रहे हैं और प्राइसिंग में डिफरेंस है. तो कस्टमर हमें बोलता है कि भाई आप भी 22 कैरेट सोना दे रहे, HUID है, उनका भी HUID है, तो आप प्राइस में डिफरेंस क्यों है? तो हम कस्टमर को ये बताते हैं कि क्वालिटी एक डिफरेंट है और क्वालिटी के अंदर एक प्योरिटी पैरामीटर है. वी आर क्वालिटी ज्वेलर. क्वालिटी ज्वेलर मतलब क्या है? हमारा कमिटमेंट है, हमारी कंसिस्टेंसी है, हमारा आफ्टर सेल सर्विस है, हमारी लेगेसी है और हमारे पास इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज है. जो हम ट्रेंड दे रहे हैं आपको वो अपकमिंग ट्रेंड है. तो लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते वो कि भाई हमारी प्रोडक्ट और उनकी प्रोडक्ट प्योरिटी में एक है, लेकिन हमारी लेगेसी अलग है, हमारा कमिटमेंट अलग है, हमारा सर्विस अलग है, हमारा एम्बियंस अलग है, हमारी प्रोडक्ट नॉलेज अलग है. एक ही चाय हम पीते हैं, एक रेस्टोरेंट में जाके पीते हैं तो 200 रुपया देते हैं, 5 स्टार में आते हैं तो 400 देते हैं, अगर किसी और जगह पे स्ट्रीट में जाते हैं तो 50 रुपया देते हैं. चाय का कंटेंट्स एक ही होता है, सिर्फ एम्बियंस का फ़र्क है. हमें एज ए क्वालिटी ज्वेलर अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वी आर अहेड ऑफ दिस, देन वी कैन आस्क फॉर सम प्रीमियम. और सबसे ज़रूरी है प्रोडक्ट नॉलेज और कमिटमेंट. सर, आपने दो बातें कही हैं. वन इज द competitive scenario where people are the pricing game, and the another point which you lastly said about I just not able to recall the last what you said. Last what you said? Yeah, commitment and before that you said something. Trends. Anyway, I think just slip of my mind. So, but he has said very valid point. But these are the point when we are coming to the addressing the threats, because they are our threat to our industry. Now we are focusing on the weakness. Now, how to address our weakness? So, the few point what we have realized, आप लोगों ने सुना है. Now, I am saying the trust deficit is the biggest weakness this industry is facing. Now, we have to address the trust deficit, and that is very important for us, because ultimately the back of the mind a jewelry a customer is having is मैं एक प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ जिसको मुझे रात को 12 बजे पैसा मिलेगा, और वो जब तक माइंड सेट है वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट हुआ तो हमको बिजनेस में इफेक्ट आएगा. तो वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड वी हैव टू बी व्हाट वी कमिटेड, वी हैव टू ऑनर इट. या प्लीज back side. Yeah, please. My name is Nirdesh Choksi from Kasturchand Dolaji Jewellers, Surat. Sir, on the contrary, what you said, कि जो हमने ज्वेलरी उनको दी है वो हमारे पास लेके आए तो हमें जो भी होगा उस हिसाब से उनको ट्रांसपेरेंटली पैसे देने. पर कई बार क्या होता है कि दे हैव वोन द ज्वेलरी थ्रू आउट लाइक फॉर ईयर्स, तो उसमें जो होता है वो उनका मतलब जो स्वेट है और उस सब की वजह से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मतलब वेयर एंड टेयर भी होता है और बहुत सारा कचरा भी वो ज्वेलरी के अंदर घुस जाता है. टू टैकल दैट वी नीड टू टेल देम कि हमें थोड़ा बहुत तो आपको माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम द व्हाट इज़ द वेट विच इज़ शोन वाइल दे आर कमिंग टू सेल द प्रोडक्ट. कि मतलब अगर वो लोग आ रहे हैं तो इफ़ द चेन फॉर एग्जाम्पल इज़ 20 grams, तो उसमें से वी नीड टू डिडक्ट अ पर्टिकुलर वेट विच इज़ इन मिलीग्राम, लेस देन अ मिलीग्राम और हाफ मिलीग्राम, विच वी नीड टू डिडक्ट. बट द थिंग इज़ द कस्टमर के वो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि मैं तो यही लेके आया हूँ, मैंने तो यही 20 ग्राम ही खरीदा था. पर वो लोग वो नहीं समझ रहे कि देर आर वेयर एंड टेयर. इफ़ यू वेयर इट एवरी डे उसमें चीज़ें घुस जाती है. उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप देखने भी जाओ तो कई बार उनके हेयर मतलब होते हैं, उनका स्वेट और वो सब की वजह से भी वो होता है. तो वो टैकल करना इज़ अ टास्क फॉर अस. So definitely the wear and tear is there.
बट आई थिंक वी कैन टेल वेरी वेल, कस्टमर को तो बैलेंस में रख के बता सकते हैं. द बिगेस्ट कंसर्न व्हाट वी पीपल आर हैविंग, दैट brand is having a showroom in the multiple cities. So the customer have a liberty to sell at the other store. Now that liberty is not there with the family jewelers. So yeah, I'm just completing, then I'll take you. Now here we have to look an opportunity. Is it possible that all we jewelers come on a one platform and we say that if you have a proper hallmark jewelry, if you have a proper HUID jewelry, we will honor your commitment as far as exchange is concerned. Forget about the buyback at the exchange. Because that is the advantage the brand is having. Because the person who bought the jewelry in Mumbai, if he is transferred to the Guwahati, and he will going to that showroom of the brand showroom at Guwahati, he will get all those advantages. Whereas the person who bought the jewelry from, say, Surat, and if he is transferred to the Bhopal, and if he is going to the jewelers, and there he is saying, no, aapko itna nahi aayega, kam aayega, then he feel, yaar, why should I go for there? I'll go to the brand. So we have to have that idea. See, this community meet is an idea to make sure that how we can grow together. We have to work out a system where if we give a proper hallmark jewelry. Now many, like rightly, yes, in the morning Rajesh Bhai has said, we are selling HUID jewelry. But how many people are doing the QC? That whatever the jewelry they are buying from the manufacturer, are they checking that the UID number is correctly recorded in the BIS site or not? Many people are not checking. I don't think everybody is checking up. So we have to make sure, if we decide that we will not encourage the fake product, we will not encourage for some arrangement for the smaller profit, because ultimately we are going to suffer, not the manufacturer is going to suffer. Manufacturer will deliver the product what you want. But if you are compromising on the quality or you are manipulating the facts, then the trust deficit comes. So we have to come to the conclusion, the point, number one, what our weaknesses are there, we can address that weaknesses. If we sell a particular product, we make our own unity, and we will ensure that those products, if we going to anywhere in the country, people exchange that product at par and sell the new product. Now here, that is what the brand is doing. So these are also one options which I am suggesting. So how to address the weakness, this is the one idea we can address our weaknesses. So we have tried to understand our weaknesses, the transparency, the trade transparency also we have to give very detailed. Now, very effectively I am saying, in the last Lucky Lakshmi, we find a very big problem. We have actually given a 10 lakh rupees worth of Jadau jewelry. Genuinely, we bought at 10 lakh rupees, and the price what we buying in from the market, the same price, wholesale price. Customers had got that price. And our jewelers himself telling that customer, कि this 10 lakh की jewelry में सोना तुम्हारा 3 lakh का ही है. That is because customer want to sell that jewelry. But nobody is communicating them, कि boss, this product is like this. You cannot expect, there are the charges of the kundan, there are the charges of the polki, there are the charges of the color stone, there are something different product line. So here what we happen, what I am saying, our weakness is also there कि हम लोग दूसरे की ज्वेलरी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, अंडर वैल्यू करने की कोशिश करते हैं, एंड देन अल्टीमेटली कस्टमर गेट कंफ्यूज. सो दिस इज आवर वीकनेस, वी नीड टू कम आउट दिस वीकनेस. आप वेरी सिंपली से, सर आई एम सेइंग माई ज्वेलरी इज बेस्ट, आई विल नॉट मेक एनी कमेंट ऑन द अदर ज्वेलरी. नाउ सेकेंडली, एक ज्वेलरी होती है, बिकॉज बड़े ब्रांड तो बोल देते हैं कि सर हम लोग, आप बाले तनिष्क की बात कर रहे हैं. आज से 2 साल पहले तनिष्क के ब्रांड का लोगो लगा रहता था तो वो जो ना खरीदी कर लेता था. नाउ टुडे तनिष्क इज ऑल्सो मेड इट मैंडेटरी, यू हैव टू ब्रिंग द बिल. एंड आई एम टेलिंग यू, this will be the disadvantage to the brand, because this is the advantage to the family jewelers, because हम लोग ले रहे हैं. बट कॉर्पोरेट ने एक बहुत अच्छा चीज़ सिखाया है. पहले हम लोग
चेक करते थे, अभी वो तो मेल्टिंग मशीन में डालो, कैरेटोमीटर में लगाओ, द ट्रांसपेरेंट वे ऑफ वर्किंग, कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड. सो दीज आर द समथिंग जो टेक्नोलॉजी हमको यूज करना है, वीकनेसेस से बाहर आना है. एनी अदर पॉइंट विच वी हैव नॉट कवर्ड इन द वीकनेस? या प्लीज. Myself, Sanket Khandelwal from Khandelwal Meenakshi Jewellers, Amravati. About personally, what I feel the weakness about our industry is that it's not in itself from jewelry industry. See, हो क्या रहा है? अभी दो एक्सपेक्ट हो गए. Gold, first of all, for personal use, and second, it's an asset class. But the major weakness is coming from SIP. First thing. Second thing. एज गोल्ड इज एन एसेट क्लास, हम हमारे कस्टमर को वेल एजुकेट नहीं कर पा रहे कि हम गोल्ड पे क्यों उनको ज़्यादा फोकस करें या SIP के क्यों जाए. सो अकॉर्डिंग टू, यानी आई डोंट नो आप कितने रिटेलर्स ने ये फोकस किया होगा. बहुत सारे अपने गोल्ड के कस्टमर्स ऑलरेडी SIP में टर्न आउट हुए हैं. सो आई थिंक ये एक वन ऑफ द बहुत स्लीपिंग एक पार्टनर लाइक एक वीकनेस है अपने लिए SIP. So that is the weakness for our business, that we are not able to grab that business and that moving out. Majorly because of various reasons. Older people have but older people have an emotional connect with the gold, with the new generation do not have that connect. And they feel that, okay, what I can get physical gold, I can go for an SIP in a mutual fund and I take a benefit. So yes, so that is the point we need to address. So yesterday when I spoke to you, how to woo the Gen Z to this business. So that is also our point, which we are going to discuss all on those issues, because those are important. Because yet it is our weakness that we today, one big chunk of the consumer is moving out of our business, and which is going to dominate this population for the next 3 decades. And if we are not focusing on that particular population, we will be in the soup. This is what, yeah, anything new for the weakness? Yes, regarding the transparency and trust deficit, एक तो बाइंग सेलिंग का प्राइस रेट सेम होगा, एक इससे बिल्ड होगा. दूसरा बीड्स का, स्टोन का वेट, जैसे कुछ ब्रांड्स करते हैं पीछे एनग्रेव कर देते हैं उसका वेट, इससे भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी. कस्टमर को ये आएगा कि भाई स्टोन का वेट सही डिक्लेयर किया है. और अभी जो हॉलमार्किंग हमने बाई चांस ही यहाँ आने से पहले रैंडमली 30 पीसेस को हमने हॉलमार्किंग चेक किया था ऐप पर, और 30 में से सिर्फ 4 पीसेस में नाम ही गलत लिखा हुआ था. Like it was a ring, but chain was mentioned there. तो ऐसा हुआ था. 30 पीसेस का रैंडम चेक हुआ था, उसमें से 4 में नाम गलत आया था. तो मेरा एक ही कहना है कि we have to be vigilant, we have to check those things. ये हम लोग को, because the transparency comes with this only. आप अगर एक कस्टमर के सामने बोलेंगे सर ये मेरा प्रोडक्ट HUID है, आप ये अभी BIS का साइट खोलिए, उस पर डालिए, ये देखिए है कि नहीं है, एंड ही विल एबल टू रिकॉग्नाइज. आपका ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो जाएगा, उसको लगेगा. बट हम लोगों ने ये कितनी बार किया? वी हैव टू ब्रिंग दिस इनटू आवर प्रैक्टिस. अगर हम अच्छा सोना दे रहे हैं लेकिन हम उसको बता नहीं पा रहे कि हम अच्छा दे रहे हैं, और आज तो आपके पास टेक्नोलॉजी में है, यू कैन वेरी वेल से सर आप ऐप कर लिए डाउनलोड, BIS की साइट पे जाइए, आप डालिए ऐप, ये माई प्रोडक्ट, बिकॉज वी आर गिविंग जेन्युइनली, वी आर वेरी सेइंग, तो आपका ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होता है. Yeah, please. Yeah, please. Because I have to move to the next topic, because आप लोगों को मैं 1-1.5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे The bigger brands have bigger capacity. जो रिलायंस जियो वाला एग्जाम्पल है कि पहले कर लो दुनिया मुट्ठी में, फिर उन्होंने अपने चार्जेस लाए. कोई भी नया ब्रांड आता है तो इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना सकता है जिससे लोकल ज्वेलर्स को कभी भी, मतलब हम एक रिस्क पे हैं. जैसे दिवाली के टाइम पे 30% सेल, 40% सेल, उनकी कैपेसिटी है लॉसेस लेने की फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए, वो हम शायद नहीं कर सकते. नहीं, दैट इज द चैलेंज वी हैव, बिकॉज दे हैव अ कैपिटल मार्केट सपोर्ट ऑल्सो. वी हैव, बीइंग अ रिटेल ज्वेलर्स, वी आर हैविंग आवर ओन इन्वेस्टमेंट. So we are talking about the interest cost which is there. So all those points are there. But here, whatever we can address, we try to address. And then whatever we can't address, then we will talk about that, what are the ways for us. So these are the very simple things, that we have to be transparent.
there should not be a trust deficit, and we have to make sure that we grow together. We unite. We will respect our fellow jewelers' jewelry. Don't undermine the product quality, and don't confuse the customer. Because otherwise, what happen? हमारा एक ही दुकान है, दूसरा दुकान अगर दूसरी जगह तो तकलीफ का. तो these are the point. I am giving a food of thought to you. I am not here passing any resolution. This is a food for thought. You implement it if you find it practical for your business, and then let's we meet on the next time. Then we will say that whether it pays you the dividend or not. That is what I am saying. But you try to grab the situation, what people are understanding, people are doing. उसमें से तो strength and weakness we are seeing. Now here, in our business, there is what is the opportunity? As rightly as yesterday I said, the one biggest brand of India, he said that if I am taking the 15% of India's business, I will be the number one in the world. So a huge opportunity. But are we able to encash this opportunity? There is opportunity. If it's not opportunity, 1991 when gold control gone, I think there are not even 10,000 jewelers. And now, many of the metros having more than 10,000 jewelers. So if we are saying that jewelry business is sinking, that is not correct, because everybody is getting some business. So market size has increased. So but whether we are open to grab the opportunity. So where are the opportunity? The one sir has said that lab grown diamond, there is an opportunity, which is a new product. That's a different class of customer. Now, there is always a discussion. The people, hardcore supporter of the natural diamond, always say, no, lab grown nahi, lab grown nahi. That is also true. But what happened? We are selling American diamond also. Jarkan jewelry also. So what is the difference? So the another product, so there is a fill in the blanks. Now who is the customer? The natural diamond customer and the lab grown diamond customer is totally different. But lab grown is supporting our today's teenager customers, Gen Z, because it's wallet friendly. A college going student, a service class person, he have a dream to have a solitaire. But he can't spend 10 lakh rupees on the solitaire of a natural diamond. And if there is an option available to give at 75,000 or 1 lakh rupees, he can swipe the card and he can buy the product. It's a new customer for you. Are we thinking on that line? So this is the one opportunity. Another opportunity, the platinum jewelry. The gold price, the way the gold price is going up, the platinum prices are not going up that way. They are almost half of that price. So can't we use the platinum jewelry and the other product together for the Gen Z? There are the opportunity. There are opportunity now the way the last 5 years the silver has grown up. The business in silver has grown up. People are now opening the stores only for the silver. Are we keeping the store, silver in our store or not? Are we encasing that opportunity? There are opportunity. So I am opening the floor. Please share us your view. Where are the options for us where we can have a more opportunity in our business and which can increase our bottom line? I am opening the floor, sir. Please. I am Sachin Jain. I am a retailer, Vardhaman Jewellers, Haryana. जैसा कि पहले वैसे तो हर चेंज जब भी होता है एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है. जैसे हॉलमार्क के समय था, जैसे ही हॉलमार्क आया हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी. डीमोनेटाइजेशन के वक्त अपॉर्चुनिटी थी कि हम कैसे डिजिटल मनी को और ज़्यादा प्रमोट करें. और अब जैसे लैब ग्रोन है, मैं लगभग 3 घंटे पहले तक मैं अगेंस्ट था लैब ग्रोन के, हमें करना ही नहीं था. लेकिन पिछले 3 घंटों में हमने यहाँ बैठकर काफ़ी रिटेलर्स ने जो डिस्कशन किया, हमें हार्डकोर सपोर्टर भी मिले और हार्डकोर ऐसे भी लोग मिले जो अगेंस्ट थे. लेकिन अब मेरा मन है, जो मैंने अभी तक 3 घंटे में 20 लोगों से बात करने के बाद ये मेरा मन है कि मुझे लैब ग्रोन स्टार्ट करना ही पड़ेगा. अगर मैं आज नहीं करूँगा तो पीछे रह ही जाऊँगा. जैसे आपने अमेरिकन डायमंड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सर. तो जब भी कोई चेंज आता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है. और फिलहाल मुझे वो प्लेटिनम और लैब ग्रोन दोनों में ही अच्छे से दिखाई दे रही है. और चूंकि अब तो हॉलमार्क मैंडेटरी है, ये भी अपॉर्चुनिटी है. हम ब्रांड से
अपना, क्योंकि हम ग्राहकों को तुरंत पैसा वापस दे सकते हैं, वेट नहीं करना उनको, हम कस्टमाइज करके ज्वेलरी दे सकते हैं, और जबकि ब्रांड ये सब नहीं कर पा रहा है और लोग ब्रांड की तरफ भाग रहे हैं और हम क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं, हमारे पास अगेन ये अपॉर्चुनिटी है कि हम ग्राहक को अपनी तरफ खींच पाएँ. फाइन. सचिन जी, सर what is also in agreement with me that there is an opportunity in the platinum jewelry, there is the lab-grown jewelry, there is silver jewelry. Any more other opportunity which I have missed? Yeah, please. नमस्ते सर, मनीष फ्रॉम जेके ज्वेलर्स छत्तीसगढ़. एक मैक्रो लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी जो सारे मेंबर्स मेरे से भी एग्री करेंगे फॉर फैमिली ज्वेलर्स, एक पार्ट है ई कॉमर्स का, जो बहुत बड़ा अभी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खुला हुआ है, जहाँ पे हम भी अपने ब्रांड को ऑनलाइन ले जाके सेल्स और प्रॉफिट्स अपने भी बढ़ा सकते हैं. No, e-commerce is a good idea, but so far what we have seen that e-commerce in jewelry is successful with the hybrid model. If you have an omni-channel, even the brand like CaratLane were only doing the e-commerce earlier. Now they have started their own stores and they are using the omni-channel. But yes, e-commerce is the future. You have to start the e-commerce rightly. Maybe for a smaller product, you should be there in that market. You should not be missed out. Even if it's one customer, 2 customer, 5 customer, why should you lose? There is an opportunity. E-commerce is an opportunity. We should be encashing it. We should encash it. Any more opportunity, sir? That is, we are talking about marketing, sir. When we'll talk in the marketing, we will come to that. Because then the Sudhu will be more helpful to us, how we will do the marketing at the low cost also. So the opportunity is there. Yeah, please. ये माइक देना जरा इनको. हाँ. जैसे कि हम लोग ना कोई भी जैसे आता है कस्टमर, भाई हमें 2 दिन 3 दिन में कोई चीज़ बना के देनी है. अभी परसों मतलब 5 दिन पहले की बात है, बंदे की शादी 15 तारीख की थी. वो जर्मन थे. दैट ब्राइड वॉज जर्मन एंड ग्रूम वॉज इंडियन. उन्होंने बोला हमें 3 दिन में चाहिए, बैंड्स बना के देने हैं, उनमें उनका नाम भी इनग्रेव करना है, उनको अपनी डेट भी इनग्रेव करानी है. हमने 3 दिन, तीसरा दिन जब था उनके हाथ में हमने प्रोडक्ट दे दिया. तो वो लोग ब्रांड छोड़ के हमारे पास क्यों आए? क्योंकि वहाँ पर वो इतनी जल्दी नहीं दे सकते थे प्रोडक्ट. हमने अपनी मेहनत करके ये काम किया. लाइक दैट मेरे यहाँ जैसे किसी ने मतलब 12 उनको ग्लास चाहिए थे चांदी के, आर्मी पर्सन थे, उनको मैंने पाँचवा दिन, सॉरी चौथा दिन जब हुआ था, जब आरजी इम्पैक्ट्स ने मुझे ग्लास बना के जबलपुर में कोरियर करके दिए थे. तो इन सब कामों में हमें अपनी मेहनत बहुत लगानी पड़ती है, उसमें हमें फॉलोअप बहुत लेना पड़ता है, नो डाउट. बट उस लेवल पे फिर हम उतना मार्जिन लेके काम भी कर सकते हैं. ये सारे हमारे ये सब यूएसपी होते हैं जिससे हम अपने काम को बढ़ा ही सकते हैं और बढ़ा भी रहे हैं. लाइक दैट एक और छोटी सी बात, जैसे तनिष्क है, स्कीम उनके यहाँ भी चलती है, हम लोग भी चलाते हैं 11+1 एट्सेट्रा. वो लोग लाइक 5000 है, 5000 में उन्होंने 11+1 में दे विल प्रोवाइड ओनली 3270 रुपीज़, मतलब 30% वो गिफ्ट टैक्स काट कर देते हैं. और हम जैसे लोग कंप्लीट देते हैं 5000 पे 11+1 में 11 मंथ के बाद जो 5000 हम पूरा देते हैं वो लोग नहीं देते हैं. तो ये जो फ़र्क है उस फ़र्क को समझना होगा. और जो आपने मुझे बोला ना कि हम लोगों को बोला कि भाई हम लोग ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए पुराना सोना लेने में, ये मैं आपसे सवाल करती हूँ. हमारे पास बंदा आता है, कोई बिल नहीं कुछ नहीं, हम उनसे ट्रस्ट पे लेते हैं और उनको इमीडिएट पैसा भी देते हैं. ब्रांड कभी नहीं देता. ब्रांड 1 वीक 2 वीक 1 मंथ के बाद उनका चेक आता है. वो लोग पहले ही मना कर देते हैं, नहीं मैम हम नहीं लेते. तो थोड़ा सा तकलीफ ये होती है कि कस्टमर सामान लेने जा रहे हैं तनिष्क में, लेकिन सेल करने तनिष्क का माल ही हमारे यहाँ आ रहा है. तो इसके लिए हम लोग को कुछ तो होना चाहिए ना कि. So you are coming at the 2 different the possibility of opportunity in the business. One, make to order jewelry. Now I'm rightly coming on this. The same practice is adopted by my son in my own business. We are in the lower middle class and the middle class customer base.
And lot of my customers were from a Christian community, and they migrated outside the India. We have realized that these people are interested in the jewelry. They are celebrating their functions out there, engagement, drinks and all. So we encourage them to choose the product at the Tiffany's showroom, the Cartier showroom, and just send us the design. We will make as per the order, and we deliver through their relatives who are attending the function. And trust me, not less than 30, 40, 50 customers in a year, we are getting a new. So it's a make-to-order jewelry. And in the make-to-order jewelry, when somebody is going to see a product in the Tanishq, and he find it out a product, say, 1 lakh rupees, and if you are able to make it at a 95,000 or a 90,000, there's also an opportunity for you. So that is a very one good opportunity. We should encase it, the make-to-order. We have to tell our customer that we are making the make-to-order jewelry. You please tell your friends, relatives outside the world, they can choose the product and we will deliver it to you. Secondly, there are opportunity when you can create an app. How many people we have the app? I don't think many of us were having the app. Yes, nice. So we have to adopt the technology in our own business. Because of the technology, people will realize one thing, that yeah, you are amongst the top elite jeweler. See, a person who is not visiting your shop, वो क्या उसको महसूस कराएगा कि आपका ज्वेलर बड़ा है. Earlier we are sending the letter, then our letterhead, our envelope, that makes you sense. Now today, किसी को आ जाएगा, पहले वो गूगल में जाएगा, से पहले आपका देखेगा, then he will see your website, then he will try to search आपका ऐप है क्या. And if you are there everywhere, then he will realize, yeah, this is a jeweler which have a credential, who believe in the today's business. So there are opportunity. All we need to act. All we need to act. We have to make sure, and we can compete those things. So with this topic, I'm going to next point, the threats. Threat, the business what we are facing. Now threat, there is a lot of things we are going to talk about it. Biggest is our internal competition, the pricing, that is the thoughts, the communication what we are doing with the customer. If we are doing a wrong communication to our customers, we may not be able to present ourselves in a very positive way. So I think we have to discuss this threat in a very detailed way. So I'm just opening the floor. Please share me your view. Where are the threats? And if you have any solution to meet that threat, please also give that solution. Yeah, please. Give the mic to them. Like जितना सोना लो उतना चांदी फ्री, 1 ग्राम सोना लो 2 ग्राम चांदी फ्री. I don't think apart from gems and jewelry industry, other textile industry, grocery, and number of industries are there जो ऐसे कुछ ऑफर शायद ही कोई डिलीवर करता होगा. So first of all, I think it's a very big threat to ourselves only. The one threat what you are talking about is business practice people are following. Now what is the solution you feel so? Because see, one thing you have to understand, being an organization, being a jeweler, we have no control over anybody. So we have to find out the way to tackle those problems. We cannot go somebody and say, boss, please do not do this. So now what are the ways? See, here we have to find out the solution. Is there any way, anybody who feels so that what are the good way to do this? Excuse me, I think, sir, if you don't mind, please can use the pre-function area for the discussion. Because you do not have that power like government of UAE is having. हमारे पास वो power नहीं है. So how to tackle those things? But एक बात तो पक्का है. There are two type of people. One, those who want to cheat the customer, and one who want to grab the market share and still making profit. So the person who want to cheat the customer, we can't compete with that guy. There are a lot of jewelers who come and they have closed their business and they ran out. But the person who is
making profit by adopting such practice means he's doing something which you can't say no. How to handle those things? Yeah, please. I also think ऐसे लोगों से हम लोग को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मैल प्रैक्टिस करके कस्टमर का भरोसा उस टाइम के लिए जीता भी है तो वो बहुत लंबा नहीं जा पाएगा उसमें. वो उसको कहीं ना कहीं कस्टमर को मालूम चल जाएगा एंड लॉन्ग रन में वो अपना कस्टमर लूज कर देगा. तो आई थिंक वो थ्रेट, इतना बड़ा थ्रेट आज के लिए ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग रन में वो इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, क्योंकि कस्टमर कहीं ना कहीं एजुकेट होता जाता है एंड वंस ही इज एजुकेटेड तो उसको फिर समझ में आता है कि उसको चीट किया गया है और आगे वो उस चीज़ से फिर बचता है. और फिर वो शॉपकीपर मेरे को लगता है कि अपने हमेशा के लिए अपना कस्टमर बेस खो देता है और अपने साथ साथ जो और भी उसके आसपास लोग उससे जुड़े होते हैं, उस कस्टमर से जुड़े होते हैं, जो उस शॉपकीपर के पास जाने वाले होते हैं, वो भी उससे लूज हो जाते हैं. तो मेरा ये मानना है कि बहुत से लोग ने एक प्रैक्टिस एडॉप्ट की है. वो कस्टमर को कहते हैं कि सर प्लीज डू नॉट सी व्हाट ही इज ऑफरिंग और व्हाट ही इज गिविंग. If you buy a product, see the end price, divide by the weight you are paying, and see the my calculation. Even say my price is higher, still my end cost is the similar to the competitor. Because one formula, everybody understand that nobody is doing the business for loss. ये हर आदमी के दिमाग में. आपको किसी को बोले सर कोई घर का देता नहीं है, एंड विद दैट यू से जस्ट कंपेरिजन हाउ देयर कैलकुलेशन और हाउ आवर कैलकुलेशन, अल्टीमेटली यू आर एंड अप पेइंग द सेम प्राइस, बट ऑन द फ्रंट यू आर फोकसिंग इट. देयर आर कॉर्पोरेट्स हु आर एक्चुअली सेइंग वी आर गिविंग अ 4.5% लेबर, 6%, एंड देन ऑल ऑफ अस नो. उनकी दुकान में जाते हैं, एक काउंटर लगा हुआ है, इसमें सर ये आइटम है 5 का, फिर इसका 8 का, इसका 10 का, इसका 15. सो देयर अल्टीमेट आइडिया टू ब्रिंग द कस्टमर इन. वी हैव टू टॉक दैट वे. सी आई विल टेल यू वन थिंग, इफ यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद योर कस्टमर, इफ यू आर एबल टू satisfy हिम दैट व्हाई somebody is giving you this and still you are the same, your costing is the same than him, he will realize that yes, slowly इनिशियली जितना इसका लफड़ा था उतना आज नहीं है, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में आ गया. आई हैव अ स्टोरी इन वसई. इन माई एरिया तनिष्क इज देयर, मलाबार इज देयर, वामनेरी पेठे इज देयर, TBZ इज देयर, PN गाडगिल इज देयर, वी आर ऑल्सो देयर. एंड ट्रस्ट मी, सबका रेट अलग अलग है. सो नाउ कस्टमर हैज एक्सेप्टेड दिस फैक्ट कि सबके दुकान का अलग रेट है. Now we have to satisfy the customer कि sir what you are paying it here, it is a better deal than the other, because their overheads are high. Because we cannot say कि उनका प्रोडक्ट खराब है. The moment हमने ये कहना शुरू किया कि उनका प्रोडक्ट खराब है, आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा. The next reply the ज्वेलर्स will give you, तुम सब सोनार लोग ऐसे ही हो, तुम दूसरे का माल खराब बोलते हो, दूसरा तुम्हारा खराब. Don't do that. We have to satisfy them. And that is where the training comes in. Our problem is what? Our staff is not trained. Our staff don't know what to communicate. Important is your communication. Because basic principle everybody know, all of us know, कि nobody is doing the business for loss. For एक नया आदमी आया, 1 महीना धंधा करना है, 10 लाख 25 लाख का नुकसान करके एक मार्केट शेयर लेने के लिए कर सकते हैं, वो हमेशा नहीं कर सकता है. जैसा कि पेप्सी ने और कोक ने किया था गोल्ड स्पॉट को ख़त्म करने के लिए, 700 करोड़ का लॉस कर दिया, ख़त्म कर दिया उसको. बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस बिजनेस, बिकॉज यहाँ पे कस्टमर की लॉयल्टी बहुत है. छोटे ज्वेलर्स से वो इतना पॉसिबल नहीं है. तो आपको ये समझ के चलना है कि वी हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर. दिस इज द वन वे. Unethical practice, of course, unethical practice, those who are doing, we have to expose them. And for that, we have to install the keratometer in our stores. Without that, you can't expose it. But the point, we have also a legacy, 35 or 40 years old, 50 years old. जब हम लोग माल बेच रहे थे तब 22-20 का बेच रहे थे.
बाद में KDM आया, बाद में हॉलमार्क आया, and the corporate has come in the area where they are only selling hallmark jewelry. So they don't have that legacy. So they have used that weakness and exposed us that the jewelers have cheated you so much of years. But they really not. We always was that time, before 40 years, we are charging a 4 bangle at 150 rupees total as a per piece labor. Today, that same 4 bangles, we are charging around 60,000 a liter, or 40,000 or 20,000 a liter. So, the customers we are telling, boss, पहले तुम कम देते थे, इसलिए तुम्हारा डिडक्शन होता था, आज ज़्यादा देते इसलिए पूरा मिल रहा है. So, thereby you have to satisfy the customer. Because corporate रहेंगे, competition खत्म नहीं होना है. If anybody is thinking that there is a magical stick that anybody will play and the competition will stop and everybody will go with one thing, no. Yes, one gold, one rate, we are working on it. Sayam Bhai and his team is really doing good. We are almost on a verge of some agreement with the big brands to come out with one price. But yes, there are few challenges we are meeting with. So slowly, but all the things you have to come together. See, I'm asking you. You are in the Le Méridien Hotel. Le Méridien is a brand. Holiday Inn is a brand. They do not have their own properties. How many people know? I don't know. Hilton, they do not have their own properties. The individual person who made a hotel, they are taking their brands, giving them royalty to use their brand, and they are putting up their name. This is a brand. It is not like कि सब ओबेरॉय तो खुद नहीं बना दिया है. ताज है, ताज का बहुत सा प्रॉपर्टी पर्सनल है, जहाँ पे उन्होंने ताज नाम दिया, विवांता दिया, ये दिया, सबका प्रॉपर्टी. Now here, if we come together, we can have one similar policy for all the store, and which is not bad. आपका अगर एक मैं अगर ये सोच लेता हूँ कि सचिन का माल मेरी दुकान में आएगा या केतन भाई का माल सचिन की दुकान में जाएगा, अगर वो हॉलमार्क है, मैं उसको एक्सचेंज पूरा दूंगा. आपका क्रेडिबिलिटी किसका बढ़ेगा? सबका बढ़ेगा. We have to think on that line. It is not easier to think. I'm telling you how the eagle has changed this scenario. बुढ़ा हो गया तो उसने छोड़ दिया, पंख निकाल दिया उसने, पूरे नए बना दिया, पूरी ऊंचाई से उड़ने लगा. We have to think out of the box. This is what I'm going to say. Unless and still we go for the out of the box, we cannot meet the threats. And threats are within, number one. Second, we must have confidence. The moment customer is coming to us, we should not be in defensive. If we are giving good gold, please claim it, we are the best. There is nothing harm in saying that we are the best. There is a harm to saying that others are not good. Don't talk about others. दूसरे को खराब मत बोलो. आप अच्छा उसको बिल्कुल बोलो, चिल्ला के बोलो. Now, these are the threat we have to address. About the threat because of the wallet, deep wallet, people have more money to promote their brand. But here, in today's scenario, really, the advertisement doesn't make very big, the money in the advertisement doesn't make big difference. If you are in one particular city like Bhopal, and if you properly planned your social media, you properly create the awareness, your LinkedIn, your Facebook, your Instagram, and you use it properly. Within the vicinity of 50 kilometers, 60 kilometers, you can do the advertisement where it doesn't require the huge money and still you can reachable. You have to understand what are the new type of promotions you can do it. How you can, in the Lucky Lakshmi promotion what we are doing, this year we are coming out with one another idea, which I am going to discuss you tomorrow. How we can tell our customers. How many people have taken the customers bite and promoted on social media? And now it paid you? No, but it pays you for your business. That help you, no? That help you? Because ultimately what happened, one, if you are taking a bite of one customer, you share it to that customer. The moment you promoting it,
आपका जो बेस है उसमें जाएगा. She will also post. So now she will do the publicity for you at no cost. How many we have done it? No. I'm giving you another example. We are not understanding the importance of the rating. How many people are taking the ratings of the customer? Start taking the ratings. कुछ मत करो, अपने दुकान के अंदर स्कैनर रखो. कस्टमर ने अगर माल ले लिया, उसको बोलो कि सर, हाउ आर यू लाइक आवर सर्विस. डेफिनेटली आपके सामने तो वो अच्छा ही बोलेगा. अगर नहीं भी पसंद आई तो भी अच्छा बोलेगा ना. सर वाई डोंट यू मेक अ रिव्यू फॉर अस. उसका मोबाइल ले लो, अपना स्कैन करके दे दो, सर प्लीज गिव द रिव्यू. द 90%, 80% चांसेस द कस्टमर विल गिव यू रिव्यू ऑफ अ 4 स्टार, 5 स्टार. देयर आर फ्यू मे नॉट गिव. हैव यू एनकरेज? आज की तारीख में व्हेन यू आर गोइंग फॉर होटल बुकिंग, आप सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका रेटिंग क्या है? 4.2, 4.4, 4.5. वेर यू आर गोइंग? ट्रिप एडवाइजर. नाउ कस्टमर इज गोइंग, आपका सर्विस कैसा है? सो दीज आर स्मॉल टूल वेर यू डोंट रिक्वायर मोर मनी, बट ओनली थिंग दैट यू हैव टू ट्रेन योर स्टाफ टू मेक श्योर दे गिव द रेटिंग. You have to make sure the best use of the social media. Is Sudhu is here? Social media. What is the communication? What you have to tell? That is important. Even on social media, you can conduct a scheme. It will not cost you a bomb, but you can get a benefit of it. So there is an opportunity. There are things that not everything is required. A bigger player you can't play. बिकॉज बड़ा आदमी है, उसके लिए बड़ा एरिया है खेलने के लिए. आप अगर छोटे हैं तो आपके लिए छोटा एरिया है. छोटे एरिया में खेलना ज़्यादा आसान है. बड़े में स्पिलेज का लॉस होता है, छोटे में नहीं होता है. देयर आर स्कोप. बट अगर हम लोग ये सोच के बैठेंगे, माइंड ब्लॉक लेके बैठेंगे कि नहीं यार वो तो बड़ा है, हम उसको मीट नहीं कर सकते हैं, देन इट इज आवर प्रॉब्लम. वी हैव टू थिंक बिग. द ईगल स्टोरी विच आई एम कमिंग टू यू इज द सेम. थिंक बिग. फोकस ऑन योर लक्ष्य जिसको हम बोलते हैं, उसको फोकस कीजिए एंड यू कीप टारगेट. देयर इज नो वे, बिकॉज यू हैव अ लीगेसी, यू हैव अ एक्सपीरियंस, यू हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स विद यू एंड यू कैन definitely increase your business. I think I have made 8 points. I completed 1 today. It is almost 6:15. So I would like to conclude, if you permit me, or you want to go on to the next topic. सर एक बार कि कैसे एड्रेस करें बैड कंपटीशन को और प्राइस वॉर को. तो एक तो सबकी सेपरेट कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी होनी चाहिए. हम कस्टमर को वेलकम करते हैं, सभी उससे डेटा लेते हैं, बर्थडे विश करते हैं, एनिवर्सरी विश करते हैं, उनको हम समझाते हैं कि हम एथिकल प्रैक्टिसेस से काम करते हैं, कारीगरों के लिए बेहतर एनवायरनमेंट है काम करने के लिए, हम सारा काम पक्के में करते हैं. जब हम ये चीज़ें बताते हैं, और दूसरा हॉस्पिटैलिटी, उसको अच्छे माहौल में बिठाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, तो ये सब पूरे एक्सपीरियंस से जब पूरा स्टाफ यूनिफॉर्म्ड होता है तो एक अच्छा माहौल मिलता है. तो डेफिनेटली कस्टमर वो उस चीज़ को क्वेश्चन कम करता है. इवन वो करता भी है तो अगली बार वो लेता हमसे ही है. जो ग्राहक 5-5 हज़ार के नाइकी एडिडास के जूते पहन रहे हैं, वो 1000 रुपये वाले नहीं पहन रहे. लेकिन वो ज्वेलरी स्टोर पर आते हैं तो हमें चाहते हैं कि सस्ता दें, लेकिन अंदर से अगर हम उसे अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमसे ही लेता रहता है, जबकि पता है उसका कोई जानकार कम रेट में लेके आया है, लेकिन फिर भी ग्राहक हमारे पास ही आता है. क्योंकि जो हॉस्पिटैलिटी और जिस तरीके का हम उनको एक्सपीरियंस देते हैं, कॉल्स करते हैं, जब उनकी कॉल आती है IVR पर आती है तो उनको बहुत अच्छा जब फील होता है तो वो हमारे बने रहते हैं. और एक और हम जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि जैसे हमारा 20-25 का ग्रुप है रिटेलर्स का, तो अगर कोई मुंबई का ग्राहक आता है तो मैं उसको कहता हूँ हरियाणा में बैठा कि आप मुंबई में फलां स्टोर पे चले जाना, आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे, आप चिंता मत करो, जाके हमारी बात करा दो. यही भोपाल हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे जयपुर हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, अमृतसर, सभी जगह जो मेरे दोस्त हैं हमने कोलैबोरेट कर रखा है. हम बेझिझक कहते हैं कि आप कहाँ हो वहीं की वहीं वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. और डाटा कलेक्शन के लिए हमने स्टाफ को ट्रेन किया, सब कुछ किया, लेकिन वो काम नहीं बना. अब हमारे पास एक डेडिकेटेड स्टाफ है जो डाटा कलेक्ट करती है, रिव्यू डलवाती है, और उसका नतीजा कि हमारा रिव्यू कभी भी 4.9 से कम नहीं होता है. वो खुद रिव्यू करवाती है और
लोगों से पूछती है कि आपको क्या दिक्कतें आई। जब मैं पूछता हूं तो सारे अच्छा बताते हैं, लेकिन जब स्टाफ पूछता है तो उसको दिल से बताते हैं कि तुमने ये कमी रख दी, तुमने मेरी बिलिंग में लेट कर दिया। फिर हम उस इशू को एड्रेस करते हैं, कस्टमर को कॉल बैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार कस्टमर ने कहा तुम्हारी एसी ठीक से काम नहीं करते, हमने सभी एसी चेंज कराए, कस्टमर को कॉल किया 3 महीने बाद कि सर आपने एसी के लिए बोला था, हमने सभी एसी चेंज करा दिए, अब आप जब नेक्स्ट टाइम आए ज़रूर आप उसको रिव्यू कीजिएगा। सिर्फ इतना सा बोलना ही था कि उसका पूरा खानदान, आस पड़ोस, मोहल्ला हमारे पास आता है। तो जैसे ही हमारा स्टाफ समस्या पूछता है ग्राहक से, ग्राहक खुश हो जाता है। तो शायद ये सारा एक्सपीरियंस ही है कि इतने खराब कंपटीशन के बावजूद लोग 98 में माल बेच रहे हैं, ऐसे में हम 105 में बेच पा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद तनिष्क भी सबसे बड़ा ज्वेलर हो गया, कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर किया क्योंकि इन्होंने। तो मुझे लगता है हमारे पास एकमात्र यही इलाज है, हम बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस दें ताकि कस्टमर हमारे ऊपर विश्वास करता रहे। और मैं सचिन भाई आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, कस्टमर एक्सपीरियंस इज द की टुडे, ये एकदम की है। क्योंकि आप जिस तरह से मॉल का कल्चर आया, जिस तरह के बड़े स्टोर्स का कल्चर आया, और दूसरी बात सोने में आपके पास जो कस्टमर आता है उसका टिकट साइज 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का होता है नॉर्मल। आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास का। उसके लिए वो 2 लाख रुपया बहुत बड़ी चीज़ है। आपको लगता होगा 20 ग्राम 25 ग्राम माल लेके गया, लेकिन वो बोलता है मेरा हार्ड अर्न मनी 2 लाख है। ही वॉन्ट टू बी इन अ हेवन। उसको लगना चाहिए मुझे राजा के जैसा ट्रीटमेंट मिले, ये उसका एक एम्बिशन है। और अगर आपकी दुकान में आपने उसको वो एक्सपीरियंस दिया, आपका फर्नीचर प्रॉपर है, आपका स्टाफ ग्रूम्ड है, आपने उसको जो चाय कॉफ़ी दिया है, आपका जो बात करने का जो तरीका है, और वन थिंग इज प्रिंसिपली यू शुड एक्सेप्ट द कस्टमर इज नेवर रॉन्ग। अगर आप कस्टमर से आर्ग्यूमेंट करोगे तो यू विल लॉस द कस्टमर। डोंट आर्ग्यू विद द कस्टमर। ये कुछ चीजें हैं। तो कस्टमर एक्सपीरियंस इज द की। एंड आई एम टेलिंग यू, एवरी 5 years आई चेंज माई फर्नीचर। आई हैव 5 stores, आई एम चेंजिंग फर्नीचर एवरी 5th year, which the brand is doing, and I am doing since last 20 years. Every 5 years, I change the furniture. Maybe may not be fully, maybe 30%, 40%, but the customer who enters in finds something new. He finds something, because ये बहुत साइकोलॉजिकली दैट प्लेड अ वेरी वेरी बिगर रोल। अगर आप एक अच्छी हॉस्पिटल में जाते हो और प्रेम से डॉक्टर ने बात किया तो आपको लगता है यू आर इन अ सेफ हैंड, आप उसकी डिग्री नहीं देखते हो। और वही आप एक गंदी वाली हॉस्पिटल में चले गए, बढ़िया एमडी का डॉक्टर है, फिर भी आपको उस पर डाउट रहेगा, अरे मेरा इलाज सही करेगा या नहीं करेगा। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स इफ वी आर ट्राई टू एड्रेस इन आवर बिजनेस, आई कैन टेल यू वन थिंग, आवर 60% प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। These are the smaller thing. I think with this I conclude, because lot of people are already left for the day and probably they are going for the Dubai market. I will all request to you, tomorrow we'll be going to discuss another 4 to 5 point. Maybe 1 or 2 point I will take up in the morning session. Tell your friends to be a part of this program. Holiday is there. You can get the holiday anytime, but this experience you will not get. The information, there are a lot of information which is new for me. मेरे लिए भी नहीं थी जो मैंने देखी है, और आप उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। और यही हमारा इस कम्युनिटी मीट का मकसद है। हमारा मकसद यह नहीं, यहाँ पे हम कुछ बेचने नहीं निकले हैं, हम अपनी चीज़ों को समझने निकले हैं। जैसे हमारे लोगों ने जो ग्रो किया है, कल हम लोग और बातें करेंगे कि कैसे एक आदमी एक दुकान से 50-50 दुकानें उनकी बन गई इन्हें 3 साल में, और क्या उन्होंने ऐसा नया किया। क्यों हम लोग नहीं कर सकते? क्यों हमारा माइंड ब्लॉक है? क्यों हम लोग ये मानते हैं कि शादी की सीज़न होती है तभी व्यापार होता है? क्यों हम लोग ये कम्युनिकेट लोगों को नहीं करते हैं कि सर शादी मतलब सोना सदा के लिए है, अगर हीरा सदा के लिए, सोना भी है। देयर आर थिंग, देयर आर पॉजिटिव। So we have to discuss lot of things tomorrow. We have to do things that how to woo the Gen Z. उनको कैसे बिजनेस में लाया जा सकता है। So today we have discussed about our strength, weakness, opportunity and threat. Lot of you people have spoke about it. आप लोगों ने बातें की, हम लोगों ने सुनी।
अब आप अपने बिजनेस में उसको कैसे एडॉप्ट करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप बिल्कुल उठाइए। और आपको उसके अंदर अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम उसको वॉइस आउट कीजिए कि आपको उसका क्या बेनिफिट मिला, क्योंकि हम ऐसे ही हमको खुद को ग्रो कर सकते हैं। वी वांट टू ग्रो टुगेदर। विद दिस आई कंक्लूड माय सेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैव योर नाइस इवनिंग। One more request. One more request. Tomorrow, please make sure you are here at 10 o'clock. We have two presentations tomorrow in the morning. Very important. And we are going to present the Lucky Lakshmi. But this Lucky Lakshmi is not what you have seen earlier. And there are a lot of new thoughts, lot of new things are going to be there, which we are going to explain. And during the explanation, we may discuss few other issues which will be a part of our things, because there are a lot of agendas left. Please tell your friends that be here on time. You value your time and कुछ लेके आप यहाँ से जाइए, ये हमारी इच्छा रहेगी। शिकायत नहीं है मुझे कोई जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कुछ लेके जाए। या रूपाली। So thanks to दिनेश भाई, जिस तरीके से उन्होंने समझाया the way हम ज्वेलर्स को एक ईगल की तरह एक पावरफुल सोच बनाकर अपने एरिया के अंदर आगे बढ़ना है, और इतना मोटिवेट किया रिटेलर्स को इधर कि अभी किस तरीके से हम शॉप्स के अंदर आगे जाएं। और ये सिर्फ ऐसा सेशन नहीं था जहाँ पर या मीट ऐसी नहीं थी जहाँ पर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर से मिल रहे हैं, लेकिन आपस में मिलके भी जो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है हम लोगों का, आई थिंक दैट इज सराहनीय है। पूरी टीम जीजेसी की इतनी अच्छी तरह काम किया है, और जिस तरीके से समझाया लैब ग्रोन, डायमंड, लूज स्टोन्स, कलर स्टोन्स, किस सोच से आगे बढ़ सकते हैं, और आने वाले टाइम के अंदर एक ही टाइप मार्केटिंग एक साथ, और आने वाले टाइम के अंदर दिनेश भाई ओल्ड गोल्ड भी जब भी सेल होता है एक ग्रुप बना के हम किस तरीके से, जैसे तनिष्क हो गया, जैसे टॉप ज्वेलर्स हो गए, हर सिटी के अंदर उनकी गुडविल कैसे बढ़ रही है। क्योंकि आज एक लेडी ने मुंबई में माल खरीदा और दिल्ली में जाकर उसकी शादी हुई, वहाँ पर अपने कस्टमर को रिटर्न दे दिया। कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक कस्टमर का। उसी तरीके का एक ग्रुप हम लोग आपस में बनाना चाहते हैं आने वाले टाइम के अंदर, जहाँ पर हम लोग खुद मिलके तो एक आदमी 400 स्टोर या 1000 स्टोर नहीं कर सकता है, लेकिन एक साथ मिलकर वी कैन हैव अ टीम जहाँ पर हम जो ऑफर्स हैं उसको अलाइन करते हुए आगे लेके जाएं, और एक सिंगल स्टोर भी कॉर्पोरेट की तरह कस्टमर कॉन्फिडेंस को क्रिएट कर सके। सो आई थिंक गोइंग अहेड दिस इज द वे that we intend to bring all the retail industry together. Together we can compete with the top people, with the top corporates, with the top jewelers of the country and the world. And tomorrow also, every day there are different sessions which have been planned. In the morning also, tomorrow you will have a different outlook. In the evening you will have a different outlook. और जब सब अपने घर वापस जाएंगे, उनको लगेगा कि we are powerful enough to compete, to stand alone. Also, if I have to stand alone and compete with the competitor, जिसने ऐसे different plans बनाए हैं, so I think the energy level will be different when you all reach on Monday to your shops. So tomorrow also, please be here on time in the morning. Everybody has visited. I think what we have removed the data. Only 50% people have visited 50% stalls. I mean, if one stall 50% visit हुई है in the morning, let it be a session where this session happens. जो आपके stalls रह गए उनको visit कर लीजिए. And evening again Dinesh bhai, we have a session tomorrow, right? So again in the evening we can have a session, and all sessions I promise you are going to be different from the other session. So again, see you tomorrow. Evening is free for you all. There is dinner at 7:30. 7:30, 7 o'clock or 7:30? 7:30 to 9:30 we have dinner here. जो बाहर नहीं जा रहे हैं उनके लिए डिनर यहाँ है. Good dinner vegetarian. जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए भी है, जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए भी है. So see you at 7:30 to 9:30. I'll be here. Dinesh bhai will be here. Mitan bhai, the whole team will be here. Request you and best of luck for you all to visit the entire Dubai.
One more thing, I would like to have your feedback on this community meet what we are conducting, and if any improvement we can bring, please suggest that. You can put on the group also, the retailer group. So it will, what happen, it will motivate the other people also to join that what they have missed. Because I want them to be a part of this program. Not because I have no vested interest, but I feel that they really missed something which they should not. Thank you. Thank you so much, sir, and thank you so much, everybody. Now it's time where we explore Dubai and the people. Please enjoy the dinner, which will be served sharp at 7:30 p.m. But kal subah hum sab yahi milenge at 10 o'clock sharp with some amazing brainstorming session. Until then, sayonara, everybody. Enjoy Dubai.